बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट स्टॉक कंपनीज को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कि कंपनीज की कितनी क्लासिफिकेशन या फॉर्म्स अवेलेबल हैं। देयर आर जनरली द फॉलोइंग थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ कंपनीज: द चार्टर कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी हम इनको। चार्टर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच आर दी गेटिंग ग्रांट ऑफ द रॉयल चार्टर. So a company created by the grant of a royal charter is called the charter company because we were the colony of England. तो इंग्लैंड की जो रॉयल चार्टर था उसके अगेंस्ट जो कंपनीज डेवलप हुई थी उन्हें चार्टर कंपनीज कहा जाता था। तो इसमें बड़ी फेमस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, द चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, देन द चार्टर मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो है वो चार्टर कंपनीज थी। लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 नो न्यू कंपनी कैन बी फाउंड बाय द रॉयल चार्टर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अब रॉयल चार्टर कंपनीज रजिस्टर नहीं हो सकती। सो दिस प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अप्लाइज टू द फॉरेन कंपनीज इन पाकिस्तान एज वेल। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान में आना तो उसे भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के थ्रू ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास फॉर्म ऑफ कंपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी. सो द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और अंडर द ऑर्डिनेंस आर नेम्ड एज स्टैट्यूटरी कंपनीज. तो ऐसी कंपनीज जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू डेवलपमेंट में आती हैं, तो ऐसी कंपनीज को स्टैट्यूटरी कंपनीज कहा जाता है. जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, या वापडा है. तो इस टाइप की कंपनीज जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट नहीं बनती बल्कि स्पेशल एक्ट लेजिस्लेटिव के थ्रू डेवलप होती हैं. सो दे आल्सो एंजॉय द स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू द कंपनीज which are incorporated under the companies ordinance 1984. तो इनको कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी अवेलेबल होते हैं जो कि रजिस्टर्ड जो कि 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर जो रजिस्टर होती है उनको वो राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं होते जो कि स्टैट्यूटरी कंपनीज के पास होते हैं. इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी होती है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी. A company which is formed and registered under the Companies Ordinance 1984. तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर जो कंपनीज रजिस्टर होते हैं उन्हें रजिस्टर्ड कंपनीज कहा जाता है. सो द कंपनीज ऑर्डिनेंस प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ कंपनीज. सो फोर टाइप्स होती हैं, हम उनकी ऑनरशिप को भी डिस्कस करेंगे पांचवी कैटेगरी में. फोर टाइप्स कौन कौन सी हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनी, एंड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. So this is the most important company. Company limited by shares is the most important and popular among the registered companies. So it is a company which keeps the liability of its members limited up to the value of the share purchased by them. तो हमने जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस किया था वो असल में लिमिटेड कंपनी होती है जो कि आपके जो लाइबिलिटी है उसको लिमिटेड कर देती है. जो शेयर होल्डर्स हैं वो जितनी अमाउंट के शेयर परचेज करेंगे, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो सिर्फ शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग अमाउंट ही ज़ाया होगी, उसके पर्सनल अमाउंट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर सच कंपनीज टू यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम सो द पीपल नोज दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर लिमिटेड. तो हमने दो टाइप डिस्कस की थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज इन पाकिस्तान आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. तो बहुत सारी कंपनीज जितनी भी हमारे रजिस्टर्ड हैं वो नॉर्मली जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं. तो फंक्शनल डिवीजन ऑफ द कंपनीज हमने फंक्शनल डिवीजन की बात की थी. एक थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. हम इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट 2 members but the maximum of 50. So it restricts the rights of its members to transfer their shares in the company. It also prohibits any invitation to the public to subscribe its shares or debentures. तो यहाँ पर ये डिफरेंस अवेलेबल है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में सेल नहीं कर सकती, कोई दूसरा बंदा इनके शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिनके हमने स्टार्ट में नाम लिखे हुए हैं. तो इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ इट complies all the three restrictions mentioned above. तो अगर ये तीनों restrictions अप्लाई होती हैं तो इनको रजिस्टर कर लिया जाता है. A private limited company suits the need of those persons who wish to take advantage of limited liability of its members and at the same time keep the business as private as possible. So वो लोग जो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी को भी इंजॉय करना चाहते हैं लेकिन अपने बिजनेस को प्राइवेट भी रखना चाहते हैं, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं. तो हमारे यहाँ बहुत से बिजनेसमैन जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या कॉटन इंडस्ट्रीज हैं या कॉटन जिनिंग इंडस्ट्रीज हैं, राइस फैक्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना लेते हैं.
तो एक तो ये होता है कि उनकी जो लिमिटेशंस हैं, जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, और दूसरा उनका बिजनेस भी प्राइवेट रहता है, कोई और पर्सन उसके अंदर हिस्सेदारी नहीं डाल सकता। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड to admit the individual businessman in the corporate sector as a company having the limited liability through the amendment in the company's ordinance in 2002। तो 2002 में एक इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहता है तो एसएमसी जो है वो रजिस्टर करवा सकता है। ये 2002 में अमेंडमेंट करके इसको भी प्रिविलेज दी गई है। तो वो एक कंपनी बना लेगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन वो रन जो है इंडिविजुअल पर्सन कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी बड़ी कैटेगरी होती है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स टू फॉर्म इट एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मैं कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, जितने मर्जी मेंबर ऐड कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग पीपल टू परचेज इट शेयर्स। तो कंपनी जो है वो ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को इनवाइट करती है, वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी सेल कर सकती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी इनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the value of the shares purchased by them। तो वो एक शेयर होल्डर जिसने शेयर परचेज किए हैं तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ शेयर की अमाउंट तक ही है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी वो बेयर नहीं करेगा। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली सोल्ड एंड परचेज इन द स्टॉक मार्केट। जैसे हमने पहले बात की कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर उसकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है, तो आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी हमने देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। A company limited by guarantee is the company in which the liability of its members is limited up to the amount guaranteed by such members at the time of winding up the company and not during the lifetime of the company। So this type of company is formed mostly when work is of non-profit organization nature. Companies limited by guarantees are of two types, one having share capital and other having no share capital। When the company does not have share capital, it raises its capital through एंट्रेंस फी सब्सक्रिप्शंस। तो नॉर्मली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं तो इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो गारंटी अमाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द कंपनी जो है पे की जाती है। तो मोस्टली जिस टाइप की कंपनीज जो होती हैं वो अपनी जो कैपिटल है वो नहीं रखती, विदाउट कैपिटल होती हैं, और ये लोग फंड रेजिंग कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रेंस फी या सब्सक्रिप्शंस। सो जितने जो हमारे पास हाउसेज होते हैं इस टाइप के जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के सोसाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन फीस या एंट्रेंस फी जो है वो अप्लाई कर देते हैं ताकि उनका फंड जो है वो जनरेट होता रहे, जैसे सर्विसेज क्लब होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्लब अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनका कोई कैपिटल नहीं होता, बल्कि अगर आपने मेंबरशिप लेनी है तो आपको फी भी करनी पड़ेगी, आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। सो दिस टाइप ऑफ कॉमनली मोस्टली अप्लाइड इन द नॉन बिजनेस ऑपरेशन सच एज क्लब्स, जैसे हमने बात की, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई होती है। एंड अनलिमिटेड कंपनी, इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप होती है अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड विदाउट एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स। सो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ गया। पहले लिमिटेड कंपनी में ये था कि जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डिंग तक थी, लेकिन अब यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो गई है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स पर्सनल एसेट्स फॉर ऑल द डेट्स ऑफ अ कंपनी व्हाइल ही वाज अ मेंबर। तो जब तक आप कंपनी का मेंबर है, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की उससे भी ज़्यादा लॉस हो गया है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लॉस बेयर करवाया जाएगा। सो द अनलिमिटेड कंपनीज ड्यू टू ग्रेट रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है तो पाकिस्तान में इस टाइप की कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी नहीं ऐसी कंपनी रजिस्टर कराता है। द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज रजिस्ट्रेशन कंट्रोल अंडर द ऑर्डिनेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। लेकिन ये एडवांटेज इतने ज़्यादा नहीं है जितना बड़ा रिस्क है, तो इस वजह से कोई भी अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करवाता। फोर्थ टाइप हमारे पास है जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम। तो हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं लेकिन इसके साथ लिमिटेड नहीं लिखा होता। इट इज रजिस्टर्ड विद द लिमिटेड लाइबिलिटी, होती तो लिमिटेड है लेकिन इसके साथ लिमिटेड नहीं लिखा जाता। द एसोसिएशन enjoy all the privileges and obligations of a limited company।
तो इस वजह से इनको एसोसिएशन कहा जाता है। और ये एसोसिएशन तमाम प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस जो है वो एंजॉय कर रही होती हैं जो कि एक लिमिटेड कंपनी को मिलती हैं, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस की थी लिमिटेड कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। द एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए ये एसोसिएशंस बनाई जाती हैं कि आपने एजुकेशन को प्रमोट करना है, आपने कॉमर्स को प्रमोट करना है, आप साइंस के लिए काम कर रहे हैं, आप आर्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप रिलीजियस कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जैसे ईदी है, छिपा है, ठीक है। तो ये वो कंपनीज हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस टू द एसोसिएशन दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एज अ कंपनी। So these were the 4 different types of companies. अब हम classification by ownership देख लेते हैं। So the companies may be divided into on the basis of ownership as under holding companies and subsidy companies. Holding companies वो companies होती हैं said to be the holding company of others if it owns or hold more than 50% of the share capital of the other company, कि आपने दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लिए हैं, और इट हैज़ अ कंट्रोल ऑफ मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स, या उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के हैं। तो द होल्डिंग कंपनी दस हैज़ अ फुल से इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंपनीज विच आर कॉल्ड द सब्सिडी कंपनीज। सो आप दूसरी कंपनी के तमाम पॉलिसीज मैटर्स, जितने भी मैनेजेरियल मैटर्स हैं वो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो यू हैव द होल्ड ऑन दैट कंपनी। तो दैट्स वाई उसको कहा जाता है कि ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो एक हमारी कंपनी है, साथ वाली कंपनी के हमने 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, तो वो होल्डिंग कंपनी बन गई है। जैसा कि अतसलात ने परचेजिंग की थी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ, तो वो होल्डिंग कंपनी बन गई थी अतसलात की। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज जो है वो दूसरी कंपनी के 50% ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं और फिर उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ऐसे ही दूसरी फॉर्म होती है सब्सिडी। सब्सिडी इज दी said to be subsidy company said to be subsidy of the other company when one of the following condition are fulfilled। तो कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो सब्सिडी बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंट्रोल बाय द अदर कंपनी। अगर आप उसकी फॉर्मेशन के अंदर वर्कआउट प्ले कर रहे हैं तो आपकी वो सब्सिडी है, जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं, तभी तो आप सब्सिडी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। द अदर कंपनी कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। जाहिर सी बात है आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर हैं, तभी तो आप वोटिंग राइट्स आपके पास 50% से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, तो आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एंड द अदर कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट मे there be noted that the holding company and the subsidy companies are separate companies having separate legal entities। तो आप क्या करते हैं, उसको अपनी सब्सिडी बना लेते हैं। सो सब्सिडी आर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड होल्डिंग कंपनीज यू आर जस्ट टेकिंग द पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंपनी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडी कंपनी। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।